आज के पॉडकास्ट में बात ज्योतिष को लेकर होगी, बात होगी वास्तु को लेकर और बात होगी ब्लैक मैजिक यानी कि काला जादू। किताब है आपकी ज्योतिष और परवरिश, इन दोनों में क्या रिलेशन है? क्या सच में चौराहे का दोष होता है? ये बनते बनते काम भी कैसे बिगड़ते हैं? क्या ब्लैक मैजिक किसी को बर्बाद कर सकता है? क्या वशीकरण होता है? घर के जो मेन एंट्रेंस होता है वहाँ पे सेंधा नमक टांगने से घर के अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो ठीक हो जाती है। क्या ये सत्य है? हाँ, ये सत्य है। पर लोग बिस्तर पर बैठकर, जहाँ पर सोने की जगह होती है वहाँ पर बैठकर खाना खाने लगे। ये कितना ज़्यादा दुष्परिणाम हमारे लिए ला सकता है? आप डर से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक, ब्लैक मैजिक ऐसा भगवाता हुआ भागेगा। घर में जो मैनेजमेंट उसको अच्छा करें, इससे घर गीला ना रहे। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि ये देखिए किचन में दरारें तो नहीं, भगवान से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है उससे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर। एक नया पॉडकास्ट आज फिर आप सभी के सामने हम लेकर आए हैं। नए पॉडकास्ट आप सभी के सामने इसलिए लेकर आते हैं ताकि आप लोग नई चीज़ों से जागरूक हो सकें। आज का पॉडकास्ट भी हमारा बेहद खास और सबसे अलग होने वाला है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में बात ज्योतिष को लेकर होगी, बात होगी वास्तु को लेकर और बात होगी ब्लैक मैजिक यानी कि काला जादू। ये सबसे ज़्यादा हमें डरा रहा है आज के वक्त में। बहुत सारे आप लोग पॉडकास्ट देख रहे होंगे, तरह तरह के लोग ये बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में काला जादू क्या है, हकीकत क्या है? क्या सच में चौराहे का दोष होता है? क्या ब्लैक मैजिक किसी को बर्बाद कर सकता है? क्या वशीकरण होता है? आज इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ जानने वाले हैं। साथ ही बात होगी धर्म और अध्यात्म को लेकर कि आखिरकार हमारे जीवन में धर्म और अध्यात्म क्यों इम्पोर्टेंट है। इन सब के लिए जो आज हमारे खास मेहमान हैं, उन्हें आप लोग अच्छे से जानते हैं। सोशल मीडिया पर वो सबसे ज़्यादा वायरल रहते हैं, हर कोई उन्हें देखता है। उनकी रेमेडीज़ ऐसी हैं जिसे लोग कर लेते हैं तो उनके जीवन में बदलाव आने लगते हैं। हम बात कर रहे हैं पवन सिन्हा गुरुजी। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। राम बहुत राम धन्यवाद। राम राम। कैसे हैं आप गुरुजी? एकदम अच्छा। गुरुजी, बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके साथ बैठे हैं। अभी तक आपकी वीडियोस देखते थे, आज फाइनली आपके दर्शन हमें हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो शुरुआत करते हैं गुरुजी, आपके आगे होता पॉडकास्ट की। जी जी जी। गुरुजी, जैसे अभी मैंने बात करी कि आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं काले जादू को, काला जादू। मैंने कपड़े भी आज काले पहने हुए। तो काला जादू है क्या गुरुजी? लोग एक्चुअल में ना सही से समझ नहीं पा रहे, क्योंकि इतने जो पॉडकास्ट आज के डेट में हो रहे हैं ना, हर किसी की अपनी बातें हैं। सच्चाई क्या है काले जादू को लेकर, वो आपसे जानना चाहेंगे। लोग चूंकि समझते नहीं हैं, इसीलिए कुछ लोग उसका फायदा उठाने लगे। कुछ चमत्कारिक कहानियां सुना रहे हैं, जरूरी नहीं वो कहानियां सच हो। जी जी। क्योंकि मैंने जितने भी सुने हैं, मुझे तो उसमें कुछ भी सच नहीं लगा। उनकी कहानियों में या जो उनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, मुझे कुछ सच नहीं लगा, क्योंकि वैसा कुछ नहीं होता। देखिए, मैजिक क्या है कि मैजिक का जो अर्थ है, या मैजिक में आपकी अटेंशन को डाइवर्ट कर दिया जाता है, और अटेंशन को डाइवर्ट करने के साथ साथ वो अपना परफॉर्मेंस आपको दिखा देते हैं, और सडनली जैसे ही आप उसको देखते हैं या सेकंड्स के लिए वो आपको सम्मोहित कर देते हैं, हिप्नोटाइज कर देते हैं, तो आपको लगता है पता नहीं अचानक क्या हो गया। ये मैजिक है। और जब इसका प्रयोग किसी मारण क्रिया के लिए किया जाता है तो ये ब्लैक मैजिक है। करोड़ों में से कोई एक आध ब्लैक मैजिक जानता है, और जो ब्लैक मैजिक जानता है वो ऐसे किसी को हार्म नहीं करता। तो ये कहीं अघोरियों के नाम पर, कहीं औगढ़ों के नाम पर, कहीं किसी के नाम पर, और मैं आजकल देख रहा हूँ बहुत सारे पुरुष उन पे काली माता आई जा रही हैं। तो जैसे काली माता पे बड़ा समय रखा हो कि वो किसी के ऊपर भी चली जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो लोग जो डरने शुरू हुए हैं ब्लैक मैजिक के नाम से, देखिए मैं सबसे बहुत क्लियर कट इस बात में कह रहा हूँ, ये जो ब्लैक मैजिक होता है ये ब्लैक मैजिक नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता। अब हर मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई परेशानी है। जी, आप किसी के पास गए, फॉर एग्जाम्पल संतान नहीं हो रही, आप उसके पास गए,
उसने कहा तुम्हारा जो है गर्भ बांध दिया। अब वो प्रॉब्लम्स बहुत और किस्म की होती हैं, लेकिन वो गर्भ बांध दिया, किसी ने कर दिया। तो रा नाम का एक व्यक्ति है, और रा नाम का व्यक्ति कौन है? तुम्हारे पड़ोस में हो सकता है, रिश्तेदार में। यानी अब ब्लैक मैजिक शुरू हुआ, क्योंकि वो सबसे जा लड़ेगा। जी बिल्कुल। तो ये सारी जो गिमिक्स लोग खेल रहे हैं, ये बहुत गलत है, और हम लोगों को जागरूक होना चाहिए। इन सब से बचने की ज़रूरत है, और बचने की कोशिश कीजिए। इन सब बातों में उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा अगर होता तो इस दुनिया को तांत्रिक चला रहे होते, पॉलिटिकल लीडर्स नहीं चला रहे होते, मिलिट्री लीडर्स नहीं चला रहे होते, बिजनेस लीडर्स नहीं चला रहे होते। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, निश्चिंत रहे। गुरुजी, जैसा कि आपने ये चीज़ क्लियर कर दी हमको कि नहीं होता है ब्लैक मैजिक, लेकिन ना बड़ा डर लोगों के मन में बैठ जाता है। अब जैसे कि आपने कहा कि इन चक्करों में रिश्ते बिगड़ने लगते हैं, भाई भाई में झगड़ा होने लगता है। किसी ने बोल दिया रा नाम का है, रा नाम की तो मेरी भाभी है या मेरी पड़ोसन है, तो आपस में झगड़ने लगते हैं। गुरुजी, जब इस तरह की कोई बात सामने आए, या फिर जैसे कि आपने बोला कोख बांधी, तो हमें पहले क्या करना चाहिए? क्या हमें किन्हीं एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए, तांत्रिक के पास जाएं या ना जाएं, डॉक्टर के पास जाएं? क्योंकि हमारा माइंडसेट उस टाइम पे बड़ा परेशान हो रहा होता है कि कहीं भी जाएं बस संतान होनी चाहिए। क्या करें? देखिए, हर व्यक्ति की सोच में ब्लैंक स्पेसेस होते हैं, इन्हें वो डर से या फोबिया से भर देते हैं। ठीक है ना? हेलुसिनेशंस डेवलप हो जाते हैं। हेलुसिनेशन मतलब रस्सी लटकी हुई है और हम कोई बार बार कह रहा है सांप है सांप है, तो हम जैसे ही वहाँ जाएंगे तो हमको ऐसा लगेगा सांप है, जबकि है रस्सी। तो ये जो ब्लैंक स्पेसेस साइकोलॉजी में हमारे डेवलप होते हैं, थॉट प्रोसेस में डेवलप होते हैं, इसे हटाने की ज़रूरत है। मैं 2-3 बड़ी सरल सी चीज़ बताता हूँ आपको। जो सेंधा नमक होता है, ये सेंधा नमक ना केवल शरीर के लिए बल्कि मन के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और सेंधा नमक का जो लोग सेवन करते हैं, डिप्रेशन आसानी से नहीं पकड़ता उनको। अच्छा। समुद्री नमक या आयोडीन कभी भी शरीर में ज़्यादा होगा तो हेलुसिनेशंस बढ़ेंगे, बहुत सारे और हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो सेंधा नमक थोड़ा सा पानी में डालें, उसे घोल लें और उससे स्नान कर लिया करें, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है, विटामिन सी किसी भी चीज़ में, जैसे आंवला है, नींबू है, पूरे शरीर पे उसको रगड़ें अच्छे से। अच्छा। और रगड़ के उसको तोड़ के डस्टबिन में डाल दें। अच्छा, तो मतलब साबुत नींबू लेना है? साबुत, हाँ। तो ये किस लिए है, ये भी मैं बताता जा रहा हूँ। ये इसलिए है कि आपका ऑरा पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। ओके। ऑरा पॉजिटिव जब होगा तो इधर ये जो थॉट्स में ब्लैंक स्पेसेस डेवलप हो जाते हैं ना, वो ख़त्म हो जाएंगे अपने आप, वो धीरे धीरे डर दूर हो जाएगा। तीसरी जो चीज़ है, गाय के गोबर के बने हुए छोटे छोटे से उपले या बना लीजिए। ठीक है। उसमें देसी घी, कपूर और उसकी अग्यारी करनी सुबह शाम शुरू कर दीजिए। पूजा में दीपक जलाएं और उसकी अग्यारी करना शुरू करें, पूरे घर में कर दें। तो आपका और घर का जो ऑरा है वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो अपने आप डर से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। ठीक, ब्लैक मैजिक ऐसा भड़बड़ाता हुआ भागेगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कुछ नहीं होगा। एक और चीज़ है डिप्रेशन। आजकल डिप्रेशन बढ़ रहा है, डर बढ़ रहा है। ये डर ब्लैक मैजिक या इस प्रकार के मैजिशियंस जो हैं, ये उन्हें हवा देता है, क्योंकि उस व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति कम हो जाएगी, तो ये उन्हें हवा देगा। वो लोग इसी चीज़ को एक्सप्लॉइट करेंगे। 3-4 चीज़ें होती हैं ख़ास। बहुत मेहनत करते हो, कुछ नहीं मिलता। सबके लिए बहुत कुछ करते हो, कोई तुम्हें नहीं पूछता। तुमने सब भाई बहनों के लिए अच्छा किया, उन्होंने तुम्हें नहीं पूछा। हर एक व्यक्ति के साथ ये माइनर कंप्लेंट्स। तो ये कॉमन चीज़ें सबको बोल दी जाती है। हाँ, और उसी वो जो थॉट के हमारे ब्लैंक स्पेसेस हैं,
बस वही इसे पकड़ जाती हैं और वो लोग आपको पकड़ लेते हैं, अब आप देते रहिए पैसे। तो इन सब से कुछ नहीं होता। जितना मैंने बताया बस इतना करें। इसके अलावा घर में जो मैनेजमेंट उसको अच्छा करें, जिससे घर गीला ना रहे। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि ये देखिए किचन में दरारें तो नहीं हैं। अगर किचन में दरार है तो उसको भरवाइए और वहीं बोरे पे बैठ के कुछ दिन भोजन करना शुरू कर दीजिए, ठीक। और अगर घर में घुसते ही कहीं पानी पड़ा रहता है आपका, या घर में घुसते ही कोई पतली सी जगह हो जाती है, अब जगह तो चौड़ी नहीं की जा सकती, लेकिन उस पानी को सुखाएं, वहाँ कोई अच्छा सा गमला रख दें, तुलसी अगर रख सके तो बहुत ही बढ़िया है। तो आप देखिएगा कि ये सारा ब्लैक मैजिक जो है ये व्यक्ति पर से भी घर से भी गायब हो जाएगा, बहुत सब आसान, गायब हो बहुत जाएगा। छोटी रेमेडीज आपने बताई। बाकी जो जिसकी पूजा करता है वो अपनी पूजा में ध्यान लगाए और भगवान पर भरोसा करे। भगवान से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। अभी जैसे आपने सेंधा नमक की बात करी गुरुजी की, उससे नहाना है पानी में डाल के, हमने एक चीज़ और सुनी है, क्या ये रेमेडी भी वर्क करती है कि घर में अगर एनर्जी ख़राब हो रही है या काला जादू वशीकरण है तो घर के जो मेन एंट्रेंस होता है वहाँ पे सेंधा नमक टांगने से घर के अंदर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती हैं वो ठीक हो जाती हैं, क्या ये सत्य है? हाँ, ये सत्य है। और इसको जगह जगह पोटली में बना के, छोटी छोटी पोटली बना लें और जगह जगह टांग दें, सुंदर भी लगेंगे। और आजकल तो बल्ब्स आते हैं हाँ इसके, जी। तो जगह जगह बल्ब्स रख दें, सुंदर लगेंगे। और वो जो भी ऐसी एनर्जी है उसको सोखता चला जाता है, उसकी खासियत है। सेंधा, तो इसका उपयोग खूब करें, अपने आप ठीक हो जाएगा। बिल्कुल गुरुजी, जैसा कि अभी आपने बताया कि हमें जैसे जो किचन की रेमेडी आपने बताई, किचन की रेमेडी हमको करनी है और वहीं पर बोरे पर बैठकर खाना खाना है। खाने की बात जब आती है, आजकल लोग बिस्तर पर बैठकर, जहाँ पर सोने की जगह होती है वहाँ पर बैठकर खाना खाने लगे हैं। ये कितना ज़्यादा दुष्परिणाम हमारे लिए ला सकता है और क्या कुछ इससे नुकसान हो सकता है? देखिए, अगर तबीयत की मजबूरी है तो अलग बात है। अच्छा, ठीक। अन्यथा खाने की जगह पे खाना, पढ़ने की जगह पे पढ़ना, काम की जगह पे काम, इसी प्रकार से होना चाहिए। तो बिस्तर पे बैठ के खाने से एक तो क्या है कि खाना गिरता ही है, कुछ भी कर लीजिए आप, चींटी आ जाती है, वो चींटी आपके कान में घुस सकती है, आपको परेशान कर सकती है। दूसरी चीज़ है कि वहाँ पर खाया हुआ भोजन लगता नहीं है शरीर को। अच्छा, कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कैटास्ट्रॉफिक रिजल्ट आएंगे और ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन वो भोजन आपको लगेगा नहीं। अच्छा, तो थोड़ा सा चल के जाना। बीमार है, किसी की कमर की प्रॉब्लम है, कुछ है, वो एक अलग बात है। अन्यथा भोजन के टेबल पर पूर्व की ओर मुंह करके शांति के साथ या हंसते हुए भोजन करना चाहिए। कभी भी गंभीर मतलब दुख ज़दा होकर, गमज़दा होकर भोजन नहीं करना चाहिए और भोजन कभी भी पश्चिम की ओर मुंह करके नहीं करना चाहिए। गुरुजी भी अपनी एक बात और कही थी कि बहुत से आज के डेट में ऐसे ज्योतिष बनने बैठे हैं काले जादू के नाम पर कि उनके ऊपर काली माता आ गई, ऐसा ढोंग लोग कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। काली माता एक्चुअल में किन के ऊपर आती है ये आप समझाना चाहिए। जिन पे आएगी पता भी नहीं चलता, अच्छा, क्योंकि सिद्धि व्यक्ति को गंभीरता देती है। सिद्धि जिस पे आएगी बड़ा मैच्योर व्यक्तित्व होगा वो, तो वो सिद्धि होगी। वो भी सीधे काली माता नहीं आएंगी, खंड खंड हो जाएगा हमारा सिर अगर उतनी एनर्जी अवतरित हो गई किसी व्यक्ति पर। ये असंभव है। मैं अभी एक रील देख रहा था, सिगरेट पे सिगरेट पी जा रही हैं, वो शराब पे शराब पी जा रही हैं। बताइए, एक सात्विक मैया किसी पर आएंगी तो व्यक्ति का तो सत्व और बढ़ेगा। जी जी। लेकिन यहाँ तो और नेगेटिव होता चला जा रहा है। तो ये सब ढोंग है, अंधविश्वास लोगों के बीच फैलाया जा रहा है। गुरुजी, माता जी की जब हम बात कर रहे हैं काली माता की, कुछ ही दिनों में गुप्त नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। कहते हैं गुप्त नवरात्रों में तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं, कहाँ तक ठीक है? सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। गुप्त नवरात्र और प्रकट नवरात्र ये दो होते हैं। तो जो फरवरी और जुलाई माह में होते हैं ये गुप्त नवरात्र होते हैं। इसको सेलिब्रेट नहीं किया जाता है और इसमें साधनाएं की जाती हैं। अच्छा। अब जो जिस हेतु साधना करना चाहे वो कर सकता है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी को मारने की साधना हम करेंगे तो वो भी सिद्ध हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। जब ब्लैक मैजिक की बात आती है ना गुरुजी, लोगों के दिमाग में एक सवाल सबसे ज़्यादा उठता है कि ब्लैक मैजिक सबसे ज़्यादा किन राशियों के ऊपर इफेक्ट करता है? कौन सी ऐसी राशियाँ होती हैं कि सबसे ज़्यादा इन पे ही असर आए? ऐसा कुछ नहीं, पर्टिकुलर कोई राशि नहीं ऐसी कोई राशि नहीं है। देखिए जो ऊपर अंतरिक्ष में जो भी राशि है, हर राशि की अपनी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जी। हर राशि के अपने कुछ दुर्गुण भी होते हैं, कहीं वो कमज़ोर पड़ती है जी। जैसे कर्क राशि है। हाँ। कर्क राशि वाले लोगों को कोई भी मौसम हो तो तुरंत वेदर प्रॉब्लम्स उनको पकड़ती हैं। कर्क राशि वाले लोग डिप्रेस भी जल्दी हो जाते हैं, बहुत भावुक होते हैं, तो ये सारे उनके गुण दोष होते हैं। लेकिन कर्क राशि वालों का इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है, ये बड़े लवेबल होते हैं, इनमें इमोशंस बहुत होते हैं जी। ठीक है। तो हर राशि के कुछ गुण होते हैं, हर राशि के कुछ दुर्गुण होते हैं। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि इनको कोई चीज़ जल्दी पकड़ती है ब्लैक मैजिक में या इनको ब्लैक मैजिक नहीं पकड़ता, ऐसा नहीं है। गुरुजी, आपने कहा कि कर्क राशि वाले इस तरह का व्यवहार रखते हैं, स्वभाव उनका होता है। अब कर्क राशि नाम राशि होनी चाहिए या लग्न राशि? देखिए चंद्रमा जिस वक्त किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो चंद्रमा किस राशि में है ये उसकी राशि हुई, और उसकी जो राशि के गुण दोष आएंगे ये उससे आएंगे। अच्छा। उसी में अगर लग्न में भी वही राशि है तो वो गुण दोष दुगने पावरफुल हो जाएंगे, और अन्यथा उसी के गुण दोष से देखा जाएगा। मुझे बहुत से लोग खाते पीते प्रॉपर हैं, डाइट अच्छी होती है, योग व्यायाम भी करते हैं, पूजा पाठ भी प्रॉपर करते हैं, लेकिन फिर भी एक उनका मन भटकता रहता है और वो बार बार बीमार पड़ने लगते हैं, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ती हैं। तो इसके पीछे भी क्या कहीं नज़र दोष या काला जादू होता है? देखिए भटका स्वयं में एक बीमारी है। अच्छा। इसलिए बार बार श्री कृष्ण गीता में असंशयात्मक बुद्धि की बात करते हैं, यानी निश्चयात्मक बुद्धि होनी चाहिए। जो डिसीजन ले लिया, अब इस पे काम करेंगे, अब बाकी परिणाम प्रभु जाने। जी। तो उसमें आप स्ट्रांग रहते हैं। अगर आप टू डू नॉट टू डू, ये करें ना करें, ये करें ना करें, इसी में उलझे रहेंगे तो आपका दिमाग धीरे धीरे वीक होता चला जाएगा और आप अनिर्णय की स्थिति में रहने की वजह से बहुत सारी जैसे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाएगी, घबराहट की, एंजाइटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, इस प्रकार की आपको प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए बार बार श्री कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं कि निश्चयात्मक बुद्धि होनी चाहिए। निश्चयात्मक बुद्धि यदि है तो आप बहुत बड़े बड़े कार्य कर जाओगे और प्रभु भी वहाँ पर कृपा करेंगे। गुरुजी, स्वास्थ्य की हम बात कर रहे हैं। अभी कुछ ही समय पहले हमने एक सेलिब्रिटी का देखा कि उनको कैंसर हो गया, जबकि सेलिब्रिटीज़ अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी डाइट को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं। उससे पहले एक और सिंगर की बात आई थी जो सिंगर हैं और उनकी सुनने की शक्ति चली गई। गुरुजी, यहाँ पर मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि क्या यहाँ पर कोई नक्षत्र परेशान कर रहे होते हैं? क्योंकि जिस इंसान की वहीं से अर्निंग है और वही चीज़ उनको बाधित होना शुरू हो जाए, वो किस कारण से होता है? देखिए दो चीज़ें इसमें बड़ी प्रमुख होती हैं। एक तो हमारे संचित फल क्या के आधार पर हमारी कुंडली बनी, और हमने कुंडली में देखा दशाएं आदि जब आई तो उस अनुसार ही हम उनको प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। कई बार कह देते हैं कि भाई आप ज़रा अपने गले का ध्यान रखें, अपने आँखों का ध्यान रखें, अपने कानों का ध्यान रखें। कई बार ऐसे कुछ लोग होते हैं तो मैं उनसे बोल देता हूँ कि आप ध्यान रखिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप सेलिब्रिटी हैं तो ग्रह आपको छोड़ देगा। ग्रह तो नापता ही है, ये तय। तो ग्रह ने आपको सेलिब्रिटी बनाने में मदद की, बनाते तो आपके कर्म और ईश्वर ही है, लेकिन ग्रह ने इंडिकेशन दिया आप सेलिब्रिटी बनेंगे। अब आप सेलिब्रिटी बन जाएंगे तो कुछ और जो ग्रह होंगे अपने समय पर वो बुरा करने वाले ग्रह होंगे तो वो बुरा करेंगे। अच्छा। तो आपको उससे बचना होगा। और रही बात खान पान की, सेलिब्रिटीज के साथ देखिए खान पान के साथ साथ उनके जीवन में अकेलापन बहुत होता है। जी जी।
और वो भीड़ में घिरे रहते हैं। भीड़ क्या है? भीड़ तो हवा का झोंका है। बिल्कुल। वो बहुत अकेले होते हैं, वो शेयर नहीं कर पाते किसी से। उनके रिश्तों पर उन्हें हमेशा संदेह रहता है, कोई क्यों आया है मेरे पास, कोई किस कारण से आया है, क्या मुझसे मांगता है, क्या मुझसे चाहता है। तो वो हंसते हुए दिखते हैं, ये वो अपने अंदर आदत डेवलप कर लेते हैं, लेकिन दिमाग उनका हर वक्त वहीं चलता रहता है जहाँ से उनको सेलिब्रिटी स्टेटस मिलती है। जी। तो दिमाग में ठहराव नहीं होता। इसीलिए इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्राणायाम और धारणा ध्यान करना चाहिए, जो ये नहीं कर पाते। तो इन लोगों को चूँकि दिमाग इतना चलाना पड़ता है और एक इनसिक्योरिटी हमेशा रहती है, चाहे वो पॉलिटिकल सेलिब्रिटी हो, वो बिजनेस की सेलिब्रिटी हो, चाहे बॉलीवुड क्रिकेट की सेलिब्रिटी हो, एक इनसिक्योरिटी रहती है कि आज मैंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दी तो कल को पता नहीं क्या होगा। तो इसकी वजह से एंजाइटी लेवल्स उनके बहुत हाई रहते हैं। गुरुजी, एंजाइटी डिप्रेशन सभी का भी बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। खैर उनका तो जब वर्क प्रेशर उनका इतना ज़्यादा होता है, ऑडियंस का प्यार है, सारी चीज़ें उनको मैनेज करनी होती हैं। उनके अलावा आज के समय में डिप्रेशन सभी का बढ़ रहा है, या युवा या कहीं बुजुर्ग, क्या बच्चों में डिप्रेशन हो रहा है। गुरुजी, क्या किया जाए, किस तरह से इस डिप्रेशन से दूर हुआ जाए? किस्मत पर, ईश्वर पर, स्वयं पर विश्वास कीजिए। जैसे मैं ईशावास्या उपनिषद इस बात को कहता है कि व्यक्ति के भीतर ईश्वर है। तो जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास नहीं करता वो ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकता। तो सबसे पहली चीज हमें अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयत्न करने चाहिए। परिणाम अब जो होगा देखा जाएगा। समस्या परिणाम को लेकर होती है, उसी से ईर्ष्या डेवलप होनी शुरू होती है और वहीं हमारी एंजाइटी, वहीं हमारा डिप्रेशन बढ़ने लगता है। यहाँ पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन पेरेंट्स तो खुद उसी एंजाइटी से पीड़ित है। तो वो उनको ये बताएं कि देखो तुम एफर्ट्स डालो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। और रूटीन एक अच्छा सा बनाओ, अच्छा खाओ पियो, मस्त रहो, घूमो, दौड़ो, कसरत करो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो अगर ये थोड़ी सी लापरवाही जिंदगी में बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लापरवाही ज़रूरी है। थोड़ी सी ज़रूरी है, बहुत थोड़ी सी लापरवाही ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि उसमें आप मस्त हो जाते हैं। थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाता है, या ठीक है काम करेंगे बाद में से, ऐसा वाली बात आ जाती है। तो थोड़ी सी लापरवाही भी ज़रूरी है। हर वक्त यदि हम संजीदा रहेंगे तो दिमाग वो प्रेशर बियर नहीं कर पाएगा और उसमें इरिटेशंस होंगे, एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होगा ही होगा, ये लेवल बढ़ता चला जाएगा। जी। गुरुजी, शमशान की अगर मैं बात करूं तो शमशान शुद्ध है या अशुद्ध? शमशान में बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका ये। देखिए, जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है मृत्यु। जी। जीवन का अंतिम पड़ाव मृत्यु है। बिल्कुल गुरुजी। और मृत्यु के बाद शरीर वहां चला गया। जी। पूर्णता है, इस जीवन की पूर्णता जो देखने में आएगी वो शमशान में आएगी। इस दृष्टि से शमशान पवित्र है। बस जो शरीर के जीवाणु कीटाणु हैं ये जलमर है। अच्छा। अगर ये जल रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये शरीर को पकड़ सकते हैं। जी। है ना, एक एक कीटाणु जीवाणु दूसरे के शरीर को पकड़ सकते हैं। तो ये जब जल जाए, जब शमशान में सिर्फ दहक हो, बस चिता ना जल रही है, हाँ। उस वक्त में शमशान से ज़्यादा पवित्र जगह नहीं है और कोई। और उस वक्त वहाँ बैठ के आप अगर ध्यान करेंगे तो बहुत तेजी से उन्नति होगी। लेकिन गुरुजी, अगर शमशान पवित्र है तो ये क्यों कहा जाता है कि शमशान से जब आप घर वापस आते हैं तो सबसे पहले आपको स्नान करना होता है, वो कपड़े आपको उतार के अलग करने चाहिए? कीटाणु जीवाणु की वजह से। वो जो कीटाणु जल रहे हैं ना, तो वो उड़ते हैं। अच्छा। शरीर छोड़ के उड़ते हैं। जी। तो वो हमें प्रभावित कर सकते हैं। अच्छा। इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए कहते हैं। साइंटिफिक रीजन। हाँ, साइंटिफिक रीजन। गुरुजी, मृत्यु को परम सत्य हम मानते हैं,
लेकिन जब किसी की मृत्यु होती है तो बहुत विलाप करते हैं, बहुत रोते हैं। और वहीं एक पंथ है जहाँ पर जब किसी की मृत्यु होती है तो उत्सव बनाया जाता है, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। इस तरह से अटैचमेंट के साथ डिटैचमेंट कैसे लेकर आए? ये सब चीज़ें ज्ञान से आती हैं। आपको ये पता है जी। कि ये देह का अंत हुआ है, व्यक्ति का अंत नहीं हुआ, दूसरी देह में ये प्रवेश कर जाएगा, यानी इसीलिए इसका नाम है देहांत। तो वो देह का अंत है, उसके बाद दूसरी देह में प्रवेश हो जाएगा। ये फैक्ट जिस दिन रियलाइज हमने कर लिया, और हर चीज़ नश्वर है इस धरती पर, जो कुछ भी है सो नश्वर है, क्योंकि धरती ही नश्वर है। तो जाना तो है, इस फैक्ट को रियलाइज करके यदि हम चलेंगे तो कभी भी उतना दुख नहीं होगा। थोड़ा तो होता ही है, थोड़ा तो होता ही है, लेकिन इतना दुख फिर नहीं होगा, अपने काम से लग जाएंगे। अब समस्या क्या है कि जब हम 13 दिनों से पहले अपने काम से लग जाते हैं तो ये समाज जो है क्या क्या बातें बनाने लगता है। लेकिन कोई नहीं, समाज जब चला जाए तो अपने काम से लगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें हंसी खुशी करानी चाहिए ये सब, लेकिन हाँ, जीवन को अब रास्ते पे कैसे ढाला जाए इसकी कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि अब हम रोते ही रहें, वो चलेगा, कुछ नहीं हो सकता। अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, वक्त के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। गुरुजी, अगला सवाल में मेरा ना शमशान से ही जुड़ा हुआ है। बहुत से लोग तांत्रिक होते हैं जो जादू टोना, वशीकरण या उतारा, हम सुनते हैं कि शमशान में ही ये क्रिया सबसे ज़्यादा की जाती है। खोपड़ी में लेकर कुछ ना कुछ क्रिया वो अपनी करते हैं। तो क्या सत्य है कि शमशान में ही काला जादू का, वशीकरण का उतारा किया जाता है? देखिए, जो मुंड होता है जी। ये मुंड बहुत पावरफुल होता है। अच्छा। और इस मुंड को सिद्ध करने के बाद, यद्यपि सामान्य प्लेटफॉर्म पर नहीं बोलना चाहिए, अब आपने क्वेश्चन ऐसा पूछा है तो मैं बता रहा हूँ, तो इस में प्राण प्रतिष्ठा जिस रूप में लोग समझते हैं वो अर्थ नहीं है प्राण प्रतिष्ठा का। लोग मजाक भी उड़ाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर दी। तो हमने उसमें प्राण प्रतिष्ठा करी, यानी ऊर्जा का अवतरण किया। प्राण से मतलब में की जाती है जो मूर्ति, बिल्कुल, वो ऊर्जा का अवतरण है, वो जीवन नहीं है। प्राण का मतलब जीवन नहीं है, प्राण एक वायु है, 5 प्रमुख वायु में से एक प्राण वायु है जो इतने हिस्से में कार्य करती है। तो ये प्राण प्रतिष्ठित मुंड जो होते हैं, उनके छूने मात्र से या उनके टच कराने से एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। ये सकारात्मक भी हो सकती है, ये नकारात्मक भी हो सकती है, दोनों। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हमेशा के लिए किसी का भला कर सकते हैं या बुरा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। भला तो फिर भी कर सकते हैं आप, ठीक है, क्योंकि जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो आपको सकारात्मक कार्य करने की प्रेरणा अधिक देती है, नकारात्मक कार्य करने की प्रेरणा नहीं देगी। तो आप किसी का भला तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कहीं दूर बैठा है और आपने वहीं बैठे हुए उस पे से छड़ी घुमाई और उसके साथ कुछ बुरा हो गया, ऐसा नहीं होता। कुछ सिद्ध लोग होते हैं, वो सिद्ध लोग लेकिन इस प्रकार से छोटी हरकतें कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तो इस तरह की हरकतें करता कौन है गुरुजी? जो पैसा कमाना चाहते हैं ना, ड्रामा दिखा के, लोगों को डरा के, ये वो डर। जो असल सिद्ध पुरुष होते हैं ना, उनके अंदर जो भी ऊर्जाएं हैं, जो सिद्धियां जिसे हम कहते हैं, जो सिद्धियां हैं, जो गुण हैं, जो कलाएं हैं, ठीक, वो भीतर रहती है। हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि नवनिधि है, लेकिन क्या कभी हनुमान जी को आपने उसका मुजाहरा करते हुए देखा, प्रदर्शन करते हुए देखा? कभी नहीं देखा। कभी नहीं, बहुत शांत। श्री राम जी को कभी नहीं देखा, श्री कृष्ण को कभी नहीं देखा। ये सिद्ध पुरुष होता है, उसके भीतर होता है। कौटिल्य को कभी देखा? नहीं देखा, शांत, बस लक्ष्य पे लगे हुए, जो उन्हें काम करवाना है चंद्रगुप्त से करवा रहे, अदरवाइज शांत।
स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद जी से जो काम कराना था वो करा दी। अदरवाइज शांत। उनसे लोग कहते थे भगवान है आप तो। मैं कौन सा भगवान, आम आदमी। तो जबकि बंगाल में लोगों ने भगवान कहते हैं। तो जो सिद्ध पुरुष होगा कभी इस बात को नहीं कहेगा। बालकांड में श्री राम जी साफ डिनाई करते हैं, मैं कोई भगवान नहीं। जी जी। और भी एक ऋषि से बातचीत हो रही है, आप तो भगवान प्रभु सब जानते हैं। नहीं, मैं तो शिष्य बताया। श्री कृष्ण से ये कहते हैं नहीं, बस श्री कृष्ण सिर्फ एक जगह, अध्याय 11-12, जब अर्जुन बिल्कुल टूट रहे हैं तब उनसे कहते हैं देखो सब मुझसे निकल रहे हैं, सब मुझ में समा, लेकिन बाकी शांत। वैसे ही आम जीवन है, वैसे ही उन पे भी इल्जाम लग रहे हैं, वैसे ही वो भाग दौड़ कर रहे हैं, वैसे ही राज्य बसा रहे हैं। तो सिद्ध पुरुष कभी नहीं शोर मचाएगा। जिसके चक्र खुले होंगे वो कभी शोर नहीं मचाएगा। शोर ढोल पीटते वो लोग हैं जिनको उससे कोई लाभ लेना होता है, और जिसको लाभ लेना होता है वो सिद्ध नहीं होता। बहुत गहरी बात गुरुजी आपने कही। आज इस पॉडकास्ट से ना गुरुजी लोगों के बीच में जो भ्रमित है, लोग जो डर रहे हैं ना, डर पैदा कर दिया है ज्योतिष होना के, तांत्रिक होना के, वो हमें दूर करना है आपके माध्यम से। क्योंकि ये पॉडकास्ट ये हिट होगा आज, हमें दिख रहा है, क्योंकि इतनी अच्छी चीज़ें आपके माध्यम से आज हमें सुनने को मिल रही है ना, जो अभी तक हमने नहीं सुनी। मैं एक प्रश्न लेना चाहूँगी गुरुजी से जुड़ा हुआ। जैसे हमने बंगाल की बात की, तो वहाँ को जब हमारे मन में आता है, किसी बंगाली का नाम सुनने में आता है, वुडू डॉल अपने आप नज़र में आ जाती है कि वुडू डॉल, काला जादू। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, हाँ सुई चुबाई जाएगी। अब वुडू डॉल किसी की बना ली कि सुई चुबाई जाएगी, किसी अन्य व्यक्ति को दुख होगा, तकलीफ होगी, दर्द होगा, ये इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए इस कॉन्सेप्ट को, कि ऐसा सच में होता है? देखिए, केवल बंगाल में नहीं होता ऐसा। अच्छा। झारखंड में भी ऐसा करते हुए लोग मिलेंगे। अच्छा। और आपको बिहार में भी मिलेंगे, उत्तर प्रदेश में भी मिलेंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी खूब होता है। अच्छा। तो ये सिस्टम जो डॉल बनाने वाला सिस्टम है, डॉल बनाते हैं और उसका नाम पढ़ के उस डॉल में डालते हैं और उसको पिने चुबाते हैं और वहाँ पर ऐसा ऐसा होता है। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, बहुत स्पष्ट आपको, मैंने ऐसा कुछ भी होते हुए नहीं देखा। मैं कोई भी बात कहता हूँ, मेरी एक आदत है, जब आप कह लीजिए बीमारी है, सनक है, कि मैं उसको पहले एग्जामिन करता हूँ। ये ज़रूरी नहीं किसी ने कह दिया शास्त्र में लिखा है तो फिर मैं उससे ये पूछूंगा कहाँ लिखा है, किस शास्त्र में लिखा है। तो मैंने कभी ऐसा होते हुए नहीं देखा। क्योंकि गुरुजी ऐसा होता है ना, हमारे जो मित्र होते हैं, जो सहेलियां, दोस्त होते हैं, अगर बंगाल से हैं तो कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है कि इसकी गुड़िया बना दो प्लीज उसको हम इस तरह से बोलते हैं। हमारे ऑफिस में भी हैं तो वो बोलते हैं मुझे नहीं आती ये कला। नहीं, बंगाल में ऐसा होता है, ये नाम जुड़ गया, बंगाल का काला जादू, ये है ना। एक दो चीजें जुड़ी हुई हैं, एक ये जुड़ गया जबरदस्ती, पता नहीं कब जुड़ गया, और दूसरा बंगाली क्लिनिक, सांप काटे का इलाज, और ये मार्केट से सारा ट्रेंड कर रहे हैं। ये जबकि सब जगह है जी। ये होता सब जगह, लेकिन बस वही है, कहीं से कोई चीज का नाम जुड़ गया सो जुड़ गया। गुरुजी, अभी आपने बात की थी श्री कृष्ण के बारे में, बात की थी श्री राम के बारे में आप बात कर रहे थे, क्योंकि श्री राम खुद कहते हैं कि वो स्वयं एक मानव है मात्र, और हम सभी, बहुत सारे लोग उनको भगवान मानते हैं, हम आराध्य उनको अपना मानते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि आम आदमी है। अगर श्री राम एक आम आदमी है तो उनका नाम जपने से पुण्य कैसे मिल जाता है? वो कहते हैं इस बात को कि मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं एक आम आदमी, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं ईश्वर नहीं हूँ, ये श्री राम कहते हैं। लेकिन जो गुरु वशिष्ठ हैं, या जो लक्ष्मण जी हैं, भरत जी हैं, शत्रुघ्न हैं, हनुमान जी हैं, ये देखे हैं उनकी शक्तियों, इसलिए इन्हें पता था, इसलिए वो जब डिस्क्रिप्शन देते हैं, ऋषि वाल्मीकि जब डिस्क्रिप्शन देते हैं, हम लोग उस डिस्क्रिप्शन को उठा के रा और म
ठीक है ना, ये र और म, ये दो हमारे जो भीतर शक्ति चक्र है, ये उसको जागृत कर देते हैं। तो हमको पता उनसे चला, श्री राम ने कभी नहीं कहा इस बात को। जी जी बिल्कुल। तो हमको इनसे ये पता चला, इसलिए हम श्री राम को आराध्य मानते हैं। गुरुजी अभी थोड़ी सी ब्लैक मैजिक पे और चर्चा करेंगे पॉडकास्ट में। हम आज की डेट में ना बहुत सारे जो पॉडकास्ट में मैं कुछ रेमेडीज सुन रहा हूँ, ये रेमेडी बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। कुछ लोग बताते हैं कि आप इत्र लगा के निकलो तो आप पे कार्य बनेंगे, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर आप खुशबू लगाकर घर से बाहर निकलते हो खुले बाल करके, जो जवान लड़के लड़कियां हैं, अगर वो शमशान के पास से निकल जाते हैं या दोपहर के वक्त में खुशबू लगा बाहर निकलते हैं, तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी उनको प्रवास करती है। तो सच क्या है? जब हम छोटे थे, शायद 10th 11th में रहे होंगे, समय समय पर समाज में ऐसी भ्रांति आती है। तो उस वक्त में एक भ्रांति आई कि छत पे बैठ के अगर कोई खोए की बर्फी खाएगा तो भूतनी पकड़ लेगी। अच्छा। अब मुझ जैसा व्यक्ति आप चले गए होंगे उधार बर्फी लेके आया, उधार मेरे पास पैसे नहीं थे, उधार लेके बर्फी आया और मैंने वहां दही के साथ बैठ के खाया। तो एक बार मुख नोचवा करके फैला था कि कोई शैतान है, वो आता है मुंह नोच के चला जाता है। तो असल में क्या हुआ, किसी एक घर में बंदर ने ऐसा कर दिया था। अच्छा। और बाद में वो एक घर से 100 घर हो गया, 100 घर से एक पूरा शहर हो गया, और सब जगह मुख नोचवा। और लोगों ने रात में घर से निकलना बंद कर दिया, निकलते थे तो झुंड में निकलते थे, घरों में ड्यूटीज लगती थी। तो इस प्रकार की चर्चाएं हो जाती है समाज में, कौन फैलाता है पता नहीं। अब बीच में एक चर्चा फैली थी कि रात में चुड़ैल आती है। जी जी। और चुड़ैल आपके घर में प्रवेश कर जाती है, इसलिए छापे लगाओ घर पे। अब आधे देश में मैंने छापे लगे देखे कोई चुड़ैल डर का माहौल किसी ने देखी नहीं। तो ये सब डर की चीजें हैं, ये सब अफवाहों के रूप में फैल जाती हैं, लोग इस पर विश्वास करने लगते हैं। यही इसी के साथ है। किसी दिन बड़े अच्छे से बाल वाल धोकर शैम्पू वैम्पू करके और खूब बढ़िया से अतर लगा के शमशान जाइए, कुछ नहीं होना। गुरुजी कभी कभी ऐसा होता है, जैसे भी आपने चुड़ैल की बात करी, हम अपने घर में बैठे हुए हैं, ध्यान लगा रखा है या किसी चीज़ के बारे में सोचा, तो अचानक से महसूस होता है कुछ हमारे एकदम पास में से निकल के गया। एक आवाज़, एक साउंड हमें महसूस होती है, जैसे पायल की आवाज़ हो गई या किसी बच्चे के। अधिकतर हम देखते हैं महसूस होते हैं घरों के अंदर। ये क्या चीज़ है? ये सच्चाई है। मतलब अब ये क्या सच्चाई है? कुछ है। हाँ। जैसे ये 2 प्रकार के मुख्य स्वर होते हैं, आहद स्वर जैसे ढोल तबला, हाँ, और एक अनाहद जो भीतर से नाद की आवाज आती है। जी। अच्छा। ठीक भीतर से आवाज आती है ना। आपने गीतों में भी सुना, भजनों में सुना होगा शिव जी के, जी। तो वो नाद स्वर होता है। नाद स्वर के फिर 6 अंग होते हैं जी। उनमें से कुछ खनकता हुआ होता है, छंग जैसा होता है। इस प्रकार से 6 उसके ध्वनियाँ होती हैं। किसी को कोई ध्वनि सुनाई देती है, किसी को कोई ध्वनि सुनाई देती है। दूसरी बात, जब हम ध्यान करते हैं, कभी कभी जब हम ध्यान करते हैं तो जो वहाँ सकारात्मक ऊर्जाएं अथवा आत्माएं होती हैं, वह भी हमारे साथ उपस्थित हो जाती है, जिसका आभास होता है। हम लोग शिविर में जाते हैं, हमारे आश्रम में शिविर लगते हैं, ध्यान के शिविर लगते हैं। कई बार लोगों को अद्भुत आभास होते हैं, कोई ऋषि बैठे हुए हैं, अच्छा। कोई कोई विद्वान बैठे हुए हैं, या छोटे छोटे बच्चों को शंख की आवाज़ें आ रही हैं, मंत्र कहीं पढ़े जा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं। जी। तो इस प्रकार का होता है। तो ये सिद्ध क्षेत्रों में तो ये बहुत ज़्यादा होता है। दरअसल हम लोग क्या है ना कि अब बहुत भौतिक आदि तरीके से तीर्थ क्षेत्रों में जाते हैं, टूरिस्ट बन के जाते हैं। हाँ जी। है ना। तो इसलिए वो चीज़ें हमें सुनाई नहीं देती या प्रभावित नहीं करती। वहीं हम शांत होकर कहीं वहीं कोने में बैठ जाए, प्रसाद तो ठीक है चढ़ जाए, सब कुछ भगवान का ही है, बस कहीं किसी कोने में जाकर बैठे और स्वयं को समर्पित कर दें ईश्वर को, सुनाई दे जाए।
तरीके से। कुछ भी हो सकता है, एग्जैक्ट किसके साथ क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये होता है। और जो प्रखर सिद्ध होते हैं जी। उन्हें तो किसी के बारे में, जैसे मान लीजिए आपको अपने बारे में कोई परेशानी रिजॉल्व करानी है, ये वहाँ है, इनको पता भी नहीं आप कौन हैं, जी। इनको कुछ ऐसी ध्वनियाँ आएंगी, वो इनके माध्यम से आपसे कहला देंगे। अच्छा। तो ये होता है। अब चूंकि हमारे स्पंदन क्षमताएं अब मोबाइल तक सिमट के रह जी, गई, जी। हम साइबरनेटिसिज्म में जी रहे हैं, मशीन के साथ ज़्यादा, तो वो जो हमारे जो इमोशंस हैं वो अब गायब हो रहे हैं। जी। जैसे आश्रम के कुछ बच्चे लेह लद्दाख गए हुए हैं, जी। वहाँ उनको आकाश गंगा दिखी है अच्छा। और उसके फोटोज वो भेज रहे हैं, जो आपको यहाँ नहीं मिलेगा, जी बिल्कुल। क्योंकि लाइट्स हैं, ये है, धूल इतनी है। वहाँ जाएंगे आप तो दिखेगी आपको। जी। तो वही चीज़ ये है कि जब आप प्रकृति के टच में आ जाते हैं, जब आप अपने जो स्पंदन शक्ति है आपकी, जब वो बहुत बढ़ जाती है जितना एक मानव में होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें फिर अनुभूति होने होती है। यहाँ पर भी बहुत कुछ ऐसा होगा, जी। आप जैसे ही बैठेंगे और ईश्वर को जैसे ही पूर्ण समर्पण आपका ध्यान में होगा, वो सारी अनुभूतियाँ आपको मिलेंगी। गुरुजी, एक अनुभूति के बारे में और मैं आपसे बात करना चाहूँगी। जैसे कि अभी आमिर जी ने बोला, किसी के होने का एहसास होना या कुछ सुनाई देना। कई बार ऐसा होता है कि हम घर में अकेले हैं, कुछ एक फ्रेगनेंस समझ में आती है, फूल की खुशबू आ रही है, गुलाब की खुशबू आ रही है, गुलाब दूर दूर तक नहीं है, अगरबत्तियों की खुशबू आ रही है। इसके पीछे क्या कारण होता है? क्या कोई एनर्जी हमारे पास आ गई होती है? क्या कारण होता है? आप चिंतन के उस स्तर तक पहुंच गए जहां आपकी सांसें मध्यम गति से आ गई और आपकी हार्ट बीट्स नॉर्मल से कम हो गई, शांति का अनुभव आप कर रहे हैं। जी। तो ऐसे समय में जो वो वातावरण होता है, हर वक्त वातावरण में कुछ सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, तो वो जो वातावरण होगा वो आपको कुछ एहसास दिलाने लगे। उसमें सुगंध भी हो सकती है, ध्वनियाँ भी हो सकती हैं, मधुर स्वर भी हो सकते हैं, कोई गीत की आवाज़ भी हो सकती है, कोई मंत्र की आवाज़ भी हो सकती है। तो ऐसा होता है। हो सकता है। तो डरने की तो उस समय ज़रूरत नहीं है ये ना? तो खुश होने की बात है। हाँ, क्योंकि लोग डरने लगते हैं कई बार। डरे तो तब जब बदबू आई तो खुशबू आ रही है। तो ये तो मतलब सौभाग्य की बात है। जी जी। क्योंकि पवित्र आत्मा से ही सुगंध आएगी, जी। जो अपवित्र आत्मा होगी उससे नहीं आएगी। पवित्र शरीर से ही सुगंध आएगी, अपवित्र शरीर से नहीं आएगी। जी। गुरुजी, हम ना बचपन से एक इसको मिथ कह सकते हैं या फैक्ट, ही आपसे हम जानेंगे, सुनते हुए आते हैं घर वालों से भी, यार दोस्तों से भी, कि दिवाली की रात ना सबसे ज़्यादा जादू टोना किया जाता है। हांडियाँ जो होती हैं वो नामों की बनाकर उड़ाई जाती हैं, क्या ये सच है? लोग कोशिश करते हैं होली पर, दिवाली पर। देखिए, पूर्णिमा और तिथि, अमावस्या जिसे कहते हैं, ये दो विशेष तिथियां होती हैं। हर महीने की विशेष होती हैं, लेकिन होली की और दीपावली की ये विशेष होती है। तो इसमें ऊर्जा बहुत होती है, तो इसमें इस प्रकार के कार्य करने की लोग कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे नुकसान होता हो, आपने ये तो सुना होगा हंडियाँ उड़ाते हैं, लेकिन नुकसान हुआ हो ये नहीं सुना होगा। नहीं, ये सब नहीं। होता नहीं है। इम्पैक्ट पड़ता है, जो कर रहा है उसके ऊपर बुरा असर पड़ सकता है। जो भी व्यक्ति ईर्ष्यालु हो, उसमें डहा हो, दूसरे से चिढ़ता हो, दूसरे के प्रति टोने टोटके करता हो, के साथ बहुत बुरा होता है जीवन। इतना बुरा होता है कि अगर मैं बताऊं तो रूह कांप जाए, इतना बुरा। इसलिए मैं सभी लोगों से जो ऐसा करते हैं, मैं हमेशा निवेदन करता हूं, अब बात माने ना माने अलग बात है, कि भैया ये सब मत करो। दुआएं मांगोगे कि जल्दी से मौत आ जाए, इतनी कष्टकारी जिंदगी हो जाएगी। अच्छा। कभी नहीं करना चाहिए। शुरुआत में ना हमने चौराहा दोष की बात करी थी। चौराहे पे हम देखते हैं बहुत से बार लोग
या तो नींबू मिर्च रख देते हैं या पूड़ी में हलवा चना हमने रखा हुआ देखा है। अधिकतर लोग डरते हैं, कहते हैं कि भैया नींबू मिर्च पड़ा है उसके पास से मत निकलना, दूर होकर निकलना, तुम्हारी गाड़ी भी ना चढ़ जाए, वरना दूर जिसके लिए वो करा है वो तुम्हारे ऊपर हो जाएगा। ऐसा होता है नींबू मिर्च से। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ। जी गुरुजी बिल्कुल। अब हम जब बाहर रहते थे और साधना आदि करते थे तो वहाँ भी एक चौराहा था, उस पे नींबू मिर्च होता था। अच्छा, भोजन का तो ये भिक्षा में जो मिल गया सो ठीक है, बिल्कुल गुरुजी। कभी नहीं भी मिलता था, कभी खराब भी मिलता था, कभी बहुत स्वादिष्ट भी मिलता था। तो अब जैसे दाल मिली एक बार, दाल रोटी। अच्छा। रोटी बहुत सख्त हो चुकी थी जी। हाँ। और दाल में थोड़ा नमक वमक कम था, क्या करें। तो मुझे चौराहे पे नींबू मिर्च पड़ी दिखी। अच्छा। गुरुजी अब ये मत कहिएगा आपने धोखे खा लिए। मैंने करा ऐसा। सच में? हाँ। अरे मैं गया, नींबू मिर्च उठा के लाया और नींबू फोड़ा अच्छा। और दाल में डाला, दाल टेस्टी हो गई और मिर्च के साथ रोटी, आहा क्या टेस्ट आया। और आपके सामने मुझे डर नहीं लगा करते। कुछ भी नहीं होता, भगवान पे भरोसा होना चाहिए। और ये मैंने कोई एक बार नहीं किया। अच्छा। एक बार कद्दू पड़ा हुआ था, अच्छा, वो भी उठा लाया, 3 दोस्तों ने बना के खिलाया, खाया। फिर दोस्तों ने पूछा कि ये कद्दू कहाँ से आए, तो मैंने बता दिया। उसके बाद भी होश हो गए। तो ये सब जो है हमारे अपनी कल्पनाएं हैं। पपीता फोड़ा खा गया, सुना जाता है। फोड़ा खा गया, जितना मैं खा सका मैंने खा लिया, बाकी गाय को खिला दिया। तो इस प्रकार से खूब किया है हमने। ये सिर्फ लोगों को डराया जा रहा नींबू मिर्च के नाम पे। हाँ, ये अनएथिकल भी है जी। ये जो कर रहा है अनैतिक कार्य, वो बच जाएगा क्या? बिल्कुल। देखिए, इस कार्य से किसी का नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन वो नहीं बचेगा क्योंकि वो ईर्ष्या भाव से किसी का बुरा चाह रहा है, सोच समझ कर किसी का बुरा कर रहा है, तो उसके साथ ही बुरा होगा, बाकी किसी के साथ कुछ नहीं। नींबू मिर्च का इस्तेमाल करें तबीयत से। गुरुजी, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी। जैसे ही हम इन सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमें कहीं जाना है या हमारा कोई काम हम करने जा रहे हैं, कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, कुछ भी शुरू करने जा रहे हैं, वो बात हमने अपने दोस्तों को बता दी या किसी को भी बता दी, फिर वो बनता बनता काम बिगड़ जाता है। कहते हैं कि नज़र लग गई, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उनकी नज़र उस तरह की भी नहीं होती है। जैसे अगर मैंने किसी को बताया कि मैं घूमने जा रही हूँ, उसने बोला कि बहुत बहुत अच्छी बात है, अब उनके मन में भाव हालांकि बुरे नहीं है, लेकिन वो मन में ये सोच सकते हैं कि ये तो घूमने जा रही है, मैं तो नहीं जा रही, मेरा नहीं हो पा रहा जाने का। तो क्या ये वाली भावनाएं भी अफेक्ट करती हैं, क्योंकि उनके मन में कुछ ऐसा है तो नहीं? गुरुजी, ये बनते बनते काम भी कैसे बिगड़ते हैं? देखिए, जब हमारे काम कमज़ोर दशाओं से बन रहे हैं, अच्छा, महादशाएं जो होती हैं, तो महादशा है या अंतरदशा, अगर ये कमज़ोर है, यानी ऐसा समझ लीजिए कमज़ोर ग्रहों के योग से यदि हमारा कोई कार्य बन रहा है, अच्छा, तो हमें उस कार्य को लोगों को तब बताना चाहिए जब वो कार्य सफल हो जाए। अच्छा, है ना? अगर हम उसको बताना शुरू करेंगे तो हमारी अपनी ऊर्जा डाइवर्ट हो जाएगी ओके, और वो काम फिर नहीं बनेगा। अच्छा। इसलिए ऐसा कहते हैं। तो किसी को काम, जब भी हमारे माता पिता भी कहते हैं कि पहले से मत बताओ किसी को। बुजुर्ग तो बहुत पर्टिकुलर होते थे, बोले पहले सर्टिफिकेट ले आओ उसके बाद बताना। जी जी जी, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है गुरुजी। गुरुजी, एक चीज़ और मैंने देखा था इंस्टाग्राम पर, रील्स हम सब लोग देखते हैं कि अगर आपको नज़र लगी है या आपके पार्टनर को और आपको कोई सेपरेट करना चाह रहा होगा, तो 2 तीलियां लीजिए, उसको हाथों पे ऐसे रब कीजिए, पानी में डालिए, और वो अगर सेपरेट हो जाती हैं तो वो कोई करना चाह रहा है, अगर वो सेपरेट नहीं होती हैं तो नहीं करना चाह रहा है। इस तरह की रेमेडीज़ चल रही हैं, अब इस तरह की रेमेडीज़ का क्या करें? देखिए, ये सब खेल खिलौनों की तरह तो ठीक है छोटे बच्चों के, हाँ, लेकिन अब मान लीजिए उसमें वो टब है, आपने तीली डाली, अब उसमें ऐसे करके हल्की सी लहरें उठी तो तीली तो सेपरेट हो जाएगी। जी जी बिल्कुल। अब नहीं भी हो रहा होगा तो डर के मारे हो जाएगा। अच्छा, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, एक बड़ा अजीब सा किस्सा है जी जी, बताइए। कि एक हमारी जानकार दीदी थी और तब हम ज्योतिष पढ़ ही रहे थे, अच्छा, तो
उनसे किसी ने कह दिया कि तुम्हारे जो हस्बैंड हैं इनका जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ओह, तो उन्होंने कहा पता कैसे चलेगा, मैं साथ गया था उनके, बोले रात में देर से आएंगे। अब वो रेलवेज में थे, जी। अब रेलवे में तो आने का समय होता नहीं, जब गाड़ी लग गई स्टेशन से निकल गई उसके बाद ड्यूटी चेंज हुई तो आएंगे, गाड़ी लेट भी हो सकती थी। तो ऐसे ऐसे करके अब कुछ भी होता दीदी वहीं सोचती कि उसके घर ही होंगे। अब उन्होंने और हुआ क्या देखी, हर वक्त वो उनके पीछा करने लगे। अच्छा। भाई स्त्री मन है तो वो पीछा करने लगी उनका, हर वक्त उनका पीछा करे। इस चक्कर में एक अजीब सा पागलपन उन पर सवार हो गया। खाना वाना तो गया सब छूट, और बाकी मिलना जुलना, अब वो ऑफिस में झांक के देख के आए। छोटी सी जगह थी तो संभव भी था, दिल्ली जैसी जगह में तो संभव भी नहीं होता, तो वो देख के आए, हाँ है। शाम को फिर देख के गए, फिर रात को देखने जाए, तो पागल हो गई, उनको इलाज के लिए ले जाना पड़ गया। तो और जो उनके हस्बैंड थे, अब उन्होंने उनसे डिस्टेंस कर लिया कि मैं नौकरी करूं कि इनकी चीख चिल्लाहट सहूं। जी जी। तो वो नेचुरल डिस्टेंस जो होता है, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया हो, हाँ, हाँ। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन डिस्टेंस तो आ गया। बिल्कुल। अब इन सब चक्करों से एक परिवार गुजर गया। ऐसे मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं। बाद में सब ठीक हो गए, लेकिन वो जो 2-3-4 महीने जो भी गुजरे होंगे वो तो भयंकर त्रासदी वाले थे उस परिवार के। तो बताए। तो इस प्रकार से, क्योंकि वो लकड़ी, अब लकड़ी हिल भी सकती है, तैर भी सकती है, तो ऐसा सोचना नहीं चाहिए उसको। इन चीज़ों को एक तरह से इन पर इतना विश्वास हमें नहीं करना चाहिए। रिश्ते बिगड़ नहीं रहे होंगे तो भी बिगड़ जाएंगे, बिल्कुल। मुझे कुछ रेमेडीज आपसे अब जानेंगे ब्लैक मैजिक को लेकर। भूत प्रेत से बचने के लिए क्या कोई मंत्र का जप कर सकते हैं हम, या कोई ऐसा उपाय कि इनसे हम बच सकें, हमारे ऊपर कोई नज़र दोष ना हो या काले जादू ना हो पाए? देखिए, एक तो मैंने बोरे पे बैठ के भोजन करने वाला उपाय बताया, जहाँ भोजन बनता हो वहीं करना है। अच्छा। दूसरी चीज, बहुत संकट महसूस अगर घर में हो रहा है तो मंगल के दिन मिट्टी के बर्तन में खाइए और भूमि शयन कीजिए। तीसरी चीज, सेंधा नमक वाला मैंने आपको बताया, सेंधा नमक खाइए, सेंधा नमक से स्नान कीजिए, विटामिन सी का प्रयोग खूब कीजिए, और उसके एलोवेरा का प्रयोग खूब कीजिए। अश्वगंध की लकड़ी आती है, छोटी सी लकड़ी, उसे ग्रे कलर के धागे में अपने गले में पहन लीजिए, ठीक होने लगेंगे। और अल्टीमेट चीज क्या है, सब प्रभु के पास, अपने सारे दुखों की पोटली बनाए, प्रभु के पास जाए। कितने दिन करना होता है? जब तक आप फिट ना हो जाए। अच्छा। हफ्ते, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, उसके बाद ये जीवन में परेशानी भी कर दूर हो सकते जाती हैं, मर्जी। इसका कोई साइड इफेक्ट तो होता नहीं। गुरुजी, मैं आपकी किताबों के बारे में कुछ बात करना चाहूँगी, जो हमारे जीवन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमें बताती है। बहुत सारे लोग को नहीं ज्ञात होगा, गुरुजी 50 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं और अपनी उन किताबों के विजडम से हम सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो गुरुजी, एक किताब है आपकी ज्योतिष और परवरिश, इन दोनों में क्या रिलेशन है? क्या ये असल में हमारे जीवन को अफेक्ट करते हैं? बहुत इफेक्ट करते हैं। देखिए, एक बच्चा है जी। उस बच्चे के लग्न में राहु और मंगल है, या राहु और चंद्रमा एक साथ है उसकी कुंडली में, और भाव स्पष्ट में या नवमांश में स्थिति अच्छी नहीं हुई, तो ऐसे बच्चे के भीतर अग्रेशन बहुत होगा। अच्छा। क्योंकि एनर्जी बहुत है उसके अंदर। अब ये बात पेरेंट्स को बता दी, रेमेडी क्या है, खेलो इसके साथ जी। इसे इतना दौड़ाओ, इतना दौड़ाओ कि ये थक के सो जाए, जी, एनर्जी खत्म हो जाए, बैलेंस होने लगेगी एनर्जी। कुछ करने की जरूरत ही नहीं। दूसरी चीज, गरिष्ठ भोजन से बचाओ। 1-2 बार वो गुस्सा करेगा, जमीन पर सर को पटकेगा, ऐसे बच्चे क्या करते हैं, सर पटक देते हैं जमीन पे लोट लगाने लगते हैं। करने दो, थोड़ा दिल को मजबूत तो करना ही पड़ता है। एक व्यक्तित्व को आप संभाल रहे हैं तो जी। करने दीजिए। 1 बार, 2 बार, 4 बार, ठीक हो जाएगा। भूखा कोई नहीं रह सकता।
भूख लगेगी तो बोलेंगे मम्मी खाना चाहिए खाना लेना तो पड़ेगा। ऐसे में मैदा है, जी बाजार का भोजन है, अचार है, ये सारी चीजें जो है बंद कर दें। सॉसेस हैं, जी तो धीरे धीरे ठीक होता जाएगा। फल खूब दें, 12 बजे तक उसे खूब फल खिलाएं। 12 बजे के बाद फिर वो रोटी दे लंच बॉक्स वगैरह में।